नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, भृत्य, स्वीपर, सफाई कर्मचारी और चौकीदार, इन भर्तियों के बारे में बात करेंगे। ये भर्ती कहाँ निकली है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आपके जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट के जो पद है वो 10 पद है, और यहाँ पर भृत्य के 5 है, स्वीपर के 2 है, चौकीदार का 1 है। तो इसकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा और सारी चीज़ डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ पढ़ सकते हो। कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल, ठीक है। आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु विज्ञप्ति, ये लाइन बहुत बड़ी आपको एक दुख देने वाली लाइन है कि आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु विज्ञप्ति। आउटसोर्स पे रख के ही ये पूरी वैकेंसियों की 12 बजा रहे हैं। आउटसोर्स पे रख लेंगे तो अपनी उधर वैकेंसी कम हो जाएगी ग्रुप 4 में, क्योंकि ग्रुप 4 में ही आपकी सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और ये जो तमाम प्रकार की होती है वो ग्रुप 4 के अंदर ही आती है। यहाँ पर आउटसोर्स पे रखने के बाद से ही उधर आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्स में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है सरकार को। बट ये कि जिसको ज़रूरत होती है जॉब की वो तो कर लेता है, आउटसोर्स हो, प्राइवेट हो या फिर कोई सी भी हो, वो कर लेता है। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको पहले डिटेल्ड में बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा हूँ। परीक्षा ऐप ने एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है परीक्षा प्रो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, कोई सी भी डिफेंस की एग्जाम हो, ग्रुप 4 की हो, आईटीआई टीओ हो, सब इंजीनियर हो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रेरी हो, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इस ऐप पे। मात्र 300 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है और 300 रुपये में सारे टेस्ट मिलने वाले, सारी एग्जाम के, पर्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं, आपको सारी एग्जाम के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो उसके ऑफर के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। लोकवाल 40 आप जैसे डालोगे आपका जो ऑफर है वो 300 रुपये का हो जाएगा, और आप जस्ट 300 रुपये में सारी ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आप लगा सकोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, परीक्षा ऐप। कोड डालना ना भूले, लोकवाल 40। और क्या क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पर कलेक्टर रेट पे आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और संचालनालय में सहायक ग्रेड 3 के 10 पद है, और भृत्य के 5 है, स्वीपर के 2 है, चौकीदार का 1 है। और रिक्त पदों पर आउटसोर्स से भरे जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सहायक ग्रेड 3 की। सहायक ग्रेड 3 में 10 पद है, और इसकी जो जॉब है वो आपकी भोपाल में रहेगी, यहाँ पर संचालनालय में, ठीक है, आयुक्त चिकित्सा में। तो यहाँ पर आपको 10-12 पास होना चाहिए सहायक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परिषद, हिंदी मुद्र लेखन एवं शीघ्र लेखन उत्तीर्ण अथवा निम्न में से किसी एक संस्था में कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि यदि आप स्टेनोटाइपिस्ट के पोस्ट पे यदि ये लोग रखते हैं तो आपको मुद्र लेखन लिखना आनी चाहिए, शीघ्र लेखन आनी चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है। और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए यूजीसी द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय से। यूजीसी से प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से, जैसे भोज मुक्त है उससे भी आप चलेगा। फिर आपके पास DOE SCC का भी डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा, और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से यदि आपने MOM किया है तो वो भी चलेगा। फिर लास्ट में आपके पास CPCT होना बहुत ज़रूरी है। CPCT इसमें दोनों मांगे, आपके हिंदी इंग्लिश दोनों पास होना चाहिए, ठीक है। फिर ये अनुभव, किसी भी शासकीय अशासकीय कार्यालय में कम से कम 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपने कहीं 1 साल में यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालय में काम करा है या फिर प्राइवेट में भी करा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वेतन माने आपका कलेक्टर द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक, मतलब ये दैनिक वेतन भोगी जो होते हैं, कलेक्टर रेट पे जो पैसे मिलते हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, लगभग वही 10-12 हज़ार रुपये आपकी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की होती है। फिर बात करते हैं भृत्य की। तो भृत्य की भर्ती यहाँ पे 5 है, 8वीं पास आपको मांगा है। कार्यालय कार्यों में सहायक के रूप में कार्य करने की आपकी क्षमता होना चाहिए। तो इसमें भी आपको कलेक्टर रेट द्वारा जो आपकी जो तनख्वाह होती है भृत्य की उस हिसाब से मिलेगी, जो भी आपकी 7-8 हज़ार रुपये बनती है। फिर आपके स्वीपर है, स्वीपर के 2 पद है, 8वीं पास उत्तीर्ण है, और वही कलेक्टर रेट पर आपको पैसे मिलने हैं। चौकीदार का 1 पद है, 8वीं पास चाहिए, और कलेक्टर के उस पे रेट पे आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। तो ये तो हो गया वैकेंसी का मोटे मोटे तौर पे। अब कैसे आवेदन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो निविदा प्रपत्र का मूल्य 5,000 रुपये मात्र का चालन जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा, मतलब आपको 5,000 का जो DD बोलते हैं अपन चालन, वो आपको कटवाना पड़ेगा सबसे पहले, और वो उसके साथ जमा करना पड़ेगा, ठीक है। निविदा क्रय हेतु अंतिम तिथि 12/9 मतलब 12 सितंबर, और निविदा जमा करने की है वो है आपकी 12 सितंबर के 5 बजे तक। तकनीकी बीड परीक्षण की तिथि है 16/9 मतलब 16 सितंबर, ठीक है। फिर आपके फाइनेंशियल बिड खुलने की तिथि है 19/9 मतलब 19 सितंबर को।
तो इसमें आपकी जो अभी 12 तारीख को आप फॉर्म भरोगे तो आपके 16 को आपके जो है वो आपकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ऊपर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यहाँ पर इन्हें बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 12/9 मतलब 12 सितंबर शाम 5 बजे तक राशि 5,000 रुपये साइबर ट्रेजरी के माध्यम से प्राप्ति शीर्ष अदर रिसिप्ट में जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत कर कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12/9 और से 5 बजे तक होगी और दिनांक 16/9 को तकनीकी बीड का परीक्षण किया जाएगा। दिनांक 19/9 को अपराह्न 3 बजे वित्तीय बीड खोली जाएगी जिसमें निविदा कर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये सारी आपकी प्रोसेस है आपके सामने। यदि आप भरना चाहते हो, मोस्टली आप भोपाल के लोकल हो तो आप भोपाल के लोकल हो तो भर सकते हो और आपको एक आउटसोर्स कर्मचारी की उसके तर्ज पे आपको एक सैलरी मिलेगी। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।